तो अगर आप भी इस वीडियो में आए हैं ये जानने के लिए कि कैसे आप अपने डर को ओवरकम कर सकते हैं, डर से निकल सकते हैं, या डर को काबू कर सकते हैं, या डर को समझ सकते हैं, तो आई होप आप बहुत बढ़िया वीडियो पर आए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एफएलपी में जो नेगेटिव थिंकिंग आती है, आपकी जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके अंदर, वो कैसे कंट्रोल करें, वो क्यों आते हैं और उन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आई होप आप इस वीडियो में एक ऐसे मोती को ढूंढने वाले हैं जो आपको डेली लाइफ में परेशान करता ही रहता है। वो परेशानी क्या है, वो परेशानी क्यों है, और वो परेशानी से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। इस वीडियो में आप इसी की ही बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको ना एक किस्सा सुनाना चाहूँगा जो एक्चुअल में आप समझने की कोशिश करेंगे तो रिलेट कर पाएंगे। जो जितने भी इस दुनिया में जो प्राणी हैं, जो जीव हैं, जो जानवर हैं, चाहे वो इंसान हो, हर इंसान मतलब हर जीव के पास ना, जो प्राणी है, किसी ना किसी प्रकार की एक स्किल है अपने आप को सेफ रखने के लिए। हर प्राणी के पास कुछ ना कुछ ऐसी स्किल है। किसी के पास तेज नाखून है, किसी के पास नुकीले दांत हैं, किसी के पास दांतों में जहर है, किसी के पास तेज भागने की स्किल है, किसी के पास जंप करने की स्किल है, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है, किसी की वेट बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्किल्स नेचर ने उन्हें दी हैं, कहीं ना कहीं उन्हें अपने आप को बचाने के लिए, कि एनिमी से अपने आप को बचाना है, तो ये स्किल उनके पास दी गई है। लेकिन एक जो दूसरा प्राणी है, जो हम हैं, यानी कि जो इंसान है, उसके पास इनमें से कोई स्किल नहीं। ना उसके पास तेज नाखून है, ना उसके पास नकीले दांत है, ना वो तेज भाग सकता है, ना वो बंदरों की तरह पेड़ पे झट से चढ़ सकता है। तो हमारे पास ऐसी कोई स्किल नहीं है। लेकिन नेचर ने हमें ना एक ऐसा गिफ्ट दिया है जो अपने आप में इन चीज़ों से यूनिक है। हमने तो भाग सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं, इतनी स्पीड से हम भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, ना नाखून है। तो नेचर ने हमें एक ऐसा ब्रेन दिया, जो इसने, जिसका ये काम है कि किसी भी डर को, किसी भी मतलब डर को होने से पहले उसे भांप लेता है कि यहाँ ये ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब कि वहाँ पे मैं जाऊँगा तो मेरे साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। तो वो डर को पहचानने की एक ऐसे ब्रेन दिया, जो ब्रेन धीरे धीरे डेवलप होता रहा। क्योंकि उस टाइम जो इंसान था उसके पास ऐसी चीज़ें नहीं थी, ऐसी स्किल्स नहीं थी। तो नेचर ने मुझे ये चीज़ दी कि आपके पास जो ब्रेन है वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये जो ब्रेन है, ये सबसे बड़ी ताकत है आपकी। और इससे आप ना किसी भी चीज़ को, मतलब कोई भी चीज़ जहाँ आपको डर लगता है, मतलब आपको लगता है यहाँ खतरा है, उस खतरे को पहचानने के लिए आपको कुछ थॉट्स की एक पावर दी है। क्या पहले पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे मुझे ये खतरे आने वाले हैं, और ये खतरे आते क्यों हैं। क्योंकि आपको समझ में आ गया ना खतरे क्यों आते हैं। कोई भी खतरा है, मान लीजिए कोई जंगली जानवर है, क्योंकि उस टाइम जब इंसान शिकार कर रहा था जंगलों में, तो उसके सामने क्या डर था, जंगली जानवर के अटैक करने का डर, आग लगने का डर। ये जो डर थे उन्होंने ओवरकम करने के लिए, अच्छा ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इसीलिए हमारा जो ब्रेन है वो डेवलप हुआ, इवोल्व हुआ। ठीक है, अब इसको समझेंगे हमारी डेली लाइफ में चीज़ें ऐसे कैसे काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक स्टोरी से रिलेट करूं। मान लीजिए हम किसी पहाड़ों पर गए हैं और पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं। आप और मैं गए हैं, या कि आप गए हैं, आप मेरे साथ क्यों जाएंगे, वैसे भी मैं कोई वैसा थोड़ी हूँ। तो आप कह रहे हैं मैं खुद गया था। तो एक इंसान ना पैराग्लाइडिंग करने गया, सपोज मैं किसी एक पर्सन की बात कर रहा हूँ, तो वो देख रहा है कि यार एक ढलान सी है, वहाँ से जंप करना है, भागना, थोड़ी 25-30 कदम का एक डिस्टेंस है, उस पर भागना है, एंड देन पहाड़ से जंप करना है, एंड देन पैराशूट में हवा फिलअप होगी और आप पैराग्लाइडिंग में थोड़ा सा डाइविंग कर पाएंगे। तो वहाँ जाते ही आपके मन में डर आया, कहीं मैं यार भागते भागते मैं फिसल गया तो, मैं पहाड़ की चोटी से गिर गया तो, मेरा पैराशूट नहीं खुला तो, पैराशूट नहीं उड़ा तो, मैं पेड़ों में फंस गया तो, पत्थरों से टकरा गया तो ये थॉट्स आपके अंदर आते हैं। मतलब क्या, ये थॉट्स क्यों आते हैं कि आपका जो ब्रेन है वो आपको सेफ रखना चाहता है हर कंडीशन में। हर कंडीशन में इसका सिर्फ एक काम है कि आपको सेफ रखना है, कैसे ना कैसे। इसलिए ये थॉट्स आपको देता है। और ये थॉट्स आते हैं नेगेटिव थिंकिंग की पैटर्न में, कि ये हो गया तो, वो हो गया तो, वो हो गया तो।
अब इसको देखते हैं कि अब एफएलपी, आप तो कहेंगे सर मैं तो एफएलपी में जानने वाला हूँ, मतलब एफएलपी को जानना चाहता था, आप तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ की पैराग्लाइडिंग करिए वे बताने लग गए। ठीक है, तो आपने क्या किया, अब उस पर्सन को देखेंगे, पहले डर रहा था, अगर उसके सामने क्या होता, हमारे जो ब्रेन के लेवल पे क्या है, दो फंक्शन काम करते हैं, फ्लाइट एंड फाइट मोड पे, या तो उस डर से लड़ो या उस डर से भागो, बच के भागो। तो अगर उस पर्सन को मैं कहूँ जो पैराग्लाइडिंग देख रहा था, अगर उसके मन में आता कि भाई मुझे नहीं करनी, ये हो गया तो मैं मर गया तो, मैं नीचे गिर गया तो, पैराशूट नहीं खुला तो उसके मन में आया और वो वहाँ से वो एस्केप कर रहा है कि मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, और वहाँ से वापस जा रहा था। तो उस पोजीशन में और उस पोजीशन में क्या फ़र्क होता है कि वहाँ पर वो देख रहा था कि अच्छा अगर मैं पैराग्लाइडिंग कर रहा था तो मेरे साथ ये होता, और वहाँ पे एस्केप कर दिया और पैराग्लाइडिंग उसने नहीं की, तो उसके मन में तसल्ली होगी अगर मैं पैराग्लाइडिंग करता ना पक्का मर जाता, पक्का मर जाता, इसलिए मैं पैराग्लाइडिंग नहीं करूँगा। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अगर मैं करता तो पक्का हो जाता। और जब वहाँ से उसने एस्केप किया, मतलब क्या, फ्लाइट किया, दूर हुआ, तो उसके मन में आ गया अच्छा सही किया यार मैंने नहीं किया, वरना ये हो ही जाता मेरे साथ। तो ये हो गया एस्केप का। नेटवर्क मार्केटिंग जो एफएलपी है, इसमें कैसे कॉन्सेप्ट काम करता है, चलो सुनते। कई बार क्या होता है, किसी भी पर्सन के सामने ना जब नेटवर्क मार्केटिंग आती है, जो एफएलपी है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आता है, तो उसके मन में आता है अच्छा कहीं कंपनी भाग गई तो, कंपनी भाग गई तो, अच्छा कहीं अपलाइन ने मेरा साथ नहीं दिया तो, मुझे नहीं सिखाया तो, कहीं मुझसे प्रोडक्ट डिटेल नहीं हुए तो ये क्या है, ये जो पैटर्न आ रहे हैं नेगेटिव थॉट्स की पैटर्न में आ रहे हैं। तो ध्यान करना है जो वो पैराग्लाइडिंग वाले पर्सन के साथ हुआ था, अगर आप वहां होते तो या तो आप एस्केप करते, मतलब क्या फ्लाइट करते, भागते वहां से, या फाइट करते। फाइट करते क्या कि उस जो जो नेगेटिव थिंकिंग आ रही थी, जो पैटर्न बन रहे थे, उसको क्या करते, उसको फेस करते। अच्छा उस जो पायलट हैं वहाँ, जो कोच हैं, उनके पास जाते, सर आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया है, सर मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस, मतलब आपने कितने लोगों को यहाँ से मतलब सिखाया है या आपको उनकी हेल्प की है, अच्छा मैंने इतने लोगों की हेल्प की है। अच्छा सर ये अगर पैराशूट नहीं खुला तो, सर आपके लिए इसका भी एक सॉल्यूशन है, क्योंकि हमारा एक सपोर्टर भी आपके साथ जाएगा। अच्छा उसके साथ अपना एक अलग पैराशूट होता है, वो भी आपको सेफ रखेगा। तो ये क्या है, उसने एस्केप करने की बजाय, मतलब भागने के बजाय, उसने डर को फेस करना शुरू किया। अब फेस करने से क्या हुआ, अच्छा उसको तसल्ली हो गई, हाँ ये चीज़ें होंगी भाई, मान देख लिया, मतलब क्या, जो उसके मन में थिंकिंग आई थी, जो नेगेटिव थिंकिंग आई थी, उसने रियलिटी को समझ लिया। अच्छा रियलिटी में ये है, ये मैं सोच रहा था, रियलिटी में क्या था, अच्छा हाँ कोच भी बढ़िया है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, पैराशूट नहीं खुला तो कोई नहीं, सपोर्टर साथ जाएगा, सपोर्टर क्या करेगा, सपोर्टर मुझे हेल्प करेगा, अगर मेरा पैराशूट कहीं भी मिस हैपनिंग होती है तो आपके मन में ये आ गया। अब ये सोचिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा क्या हो रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा ये इसलिए हो रहा है कि जब आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं, वो नेगेटिव आ रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, उससे एस्केप कर रहे हैं, मतलब मेरे से नहीं हुआ तो नहीं मैं नहीं करूँगा, मतलब आप वहाँ से एस्केप कर रहे हैं, और वो डर क्या कर रहा है आपके अंदर, बैठे जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, जब भी आप, वो जो पर्सन था, अब मैं दोबारा वापस उस पैराग्लाइडिंग पे जा रहा हूँ, उस पर्सन के साथ क्या था, अगर वो एस्केप कर रहा है तो उसके मन में डर आ रहा है, तो जब कभी भी वो बाद में दोबारा पैराग्लाइडिंग की तरफ जा रहा है, नहीं यार ये हो जाता है वहाँ पे, तो यार बंदा मर जाता है वहाँ पे, यार पैराशूट नहीं खुलते हैं, उसके अपने ही थॉट्स, मतलब उसका जो अपने थॉट्स से उसे वो और मजबूत कर रहा है, मतलब जो नेगेटिव थिंकिंग के जो पैटर्न बन रहे हैं ना उसके माइंड में, वो और डीप हो रहे हैं, समझे। तो ऐसा एक कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पे। अब नेटवर्क मार्केटिंग में भी सेम कॉन्सेप्ट ऐसा ही होता है। क्यों होता है ऐसे, अब सपोज कीजिए आपके मन में आया, मान लीजिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके मन में आया सर मेरे पैसे डूब गए तो, कंपनी भाग गई तो, मतलब क्या, आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, वो आपको थॉट्स दे रहा है इस पोजीशन में आपको सेफ रखने के। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एस्केप करना है या फाइट करनी है, मतलब क्या, उस डर को फेस करना है या एस्केप करना है, फ्लाइट करनी है या फाइट करनी है। तो आपके मन में आ गई सारे, आपको ये भी समझ में, अच्छा ये चीज़ें मेरा डर मुझे सिखाने के लिए, मतलब मुझे सेफ रखने के लिए कर रहा है, अब मुझे क्या करना है, अगर आप इस चीज़ को निकल जाते हैं, एस्केप कर देते हैं, तो ये थॉट्स आपके मन में पक्के होने लग जाते हैं। तो कोई भी पर्सन अगर आपको
FLP के बारे में बात करता है ना, तो आपका जो थॉट्स है, अरे नहीं इसमें ये हो जाता है, नहीं इसमें वो हो जाता है, नहीं इसमें ये हो जाता है, तो वो जो आपकी अपनी थिंकिंग थी ना, वो आप अपने आप को रिकॉल कर करके आप अपने आप को अपने माइंड के लेवल पे ही, मैं कहूँगा कि अपने नेगेटिव थिंकिंग के जो पैटर्न है उसे बहुत मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, तो अब दूसरे कॉन्सेप्ट में समझेंगे, तो अब करना क्या है सर, आपने बता दिया नेगेटिव थिंकिंग है, तो जो पैराग्लाइडिंग कर रहा था उसने क्या किया था, राइट थिंकिंग के लिए, राइट थिंकिंग अप्रोच के लिए उसने क्या किया, उस पर्सन से गए, अच्छा कंपनी, आपके मन में आया कंपनी भाग जाएगी, ठीक है मैं पूछता कंपनी कितने साल पुरानी है, मैंने रिसर्च की, अच्छा 45 ईयर्स पुरानी है, नहीं यार फिर तो चांस कम है, और इंडिया में कब से है, 24 साल से है, मतलब डबल, अप्रोक्सी डबल, तो हाँ ठीक है, मतलब कंपनी जेन्युइन लगती है, अच्छा कितने से स्टार्ट है, अच्छा 30,000 से भी है और 5,000 से भी है, अच्छा ये भी ठीक है, हाँ मतलब इतना मैं फेस कर सकता हूँ, मेरे पैसे डूब गए तो, अब ये थिंकिंग आ रही है आपके मन में, थॉट्स आ रहे हैं आपके मन में कि मेरे पैसे डूब गए तो आपके मन में आया, आप, मैं तो कहूँगा आप और अच्छे से करना हो ना, तो उसे पेपर पेन पे लिखना शुरू कर दीजिए कि अच्छा मेरे पैसे डूब गए तो, उस पर्सन से मेरे पैसे डूब गए तो, क्योंकि थिंकिंग ना आपको सेफ रखना चाहता है, तो उस कोच के पास जाना है, उस पैराग्लाइडर पायलट के पास जाना है और पूछना है आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, कंपनी को कितने साल का एक्सपीरियंस है, पैराशूट नहीं खुला तो मतलब मेरे पैसे डूब गए तो, पैसे डूब गए मतलब सर आपको इसका प्रोडक्ट मिलेगा, चाहे आप उस प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हैं या कंज्यूम कर सकते हैं, कंज्यूम करते हैं तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, रिटेल करते हैं तो आपकी जो भी मनी है वो आपको रिटर्न मिल जाती है उस रिटेलिंग की जो प्राइसिंग आएगी उसके फॉर्म में, अच्छा ये भी ठीक है, अगर में से नहीं हुआ तो सर एक दिन में नहीं होगा, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन कह रहे हैं, नहीं होगा तो ये सबके मन में डाउट आता है, मेरे मन में भी आता है, नहीं हुआ तो क्या सर, धीरे धीरे आता है सर, धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा, अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं होगी तो नहीं समझ पाएंगे, फिर भी समझ जाएंगे। सर किसी का बच्चा है, आपका बच्चा है, आपकी फैमिली में किसी का भी बच्चा है, उस बच्चे को ना पहले दिन जब वो पैदा हो 2-3 दिन बाद ही उसे खड़ा कीजिए और उसे बोलिए सर चलिए, क्या होगा, उस बच्चे की हड्डी वड्डी टूट जाएगी, ठीक है, तो क्या सर नहीं होगा फिर तो होगा ही नहीं, क्या अगर आप उस बच्चे को पहले दिन या दूसरे दिन ही कह रहे हैं चलने के लिए, तो क्या हड्डी वड्डी टूट रही है, अगर तो उसका दूसरा राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, राइट थिंकिंग क्या होनी चाहिए, सर अगर हम उस बच्चे को टाइम देंगे, मतलब उस बच्चे को टाइम देंगे, पहले वो क्या करेगा, थोड़ा सा घुटनों के बल चलना सीखेगा, मतलब किसी की हेल्प से चलना सीखेगा, तो फिर वो किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा होगा, फिर अपने पैरों पे खड़ा होगा, फिर वो धीरे धीरे चलना शुरू करेगा, कभी पापा की उंगली, मम्मी की उंगली, किसी भी फैमिली पर्सन की उंगली पकड़ेगा, फिर वो चलना सीखेगा अपने आप, एंड देन वो रन करना सीखेगा। ऐसे सर हम सब के साथ सेम ऐसे ही होता है सर, पहले दिन हमसे भी ए फॉर एप्पल राइट नहीं बना था, हमसे क्या आपसे भी नहीं बना होगा, आई एम 100% श्योर। तो सर किसी ने हाथ पकड़ा था, सिंपल है सर, ऐसे होता है। यहाँ से क्या है, एक राइट थिंकिंग आई। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको फॉरएवर ही करनी है, आप जो करना है वो कीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, जब आप फॉरएवर करना चाहते हैं तो आपके मन में आ रहा है अच्छा इस तरीके से तो कोई नहीं समझाता। सर किसी भी चीज़ को समझने के लिए पहले उस चीज़ को समझना जरूरी है, उस चीज़ को समझे कि क्या है, ये क्यों है, फिर कैसे, तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे, अच्छा ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। अब क्या आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई, अच्छा अंडरस्टैंडिंग आ गई, इतने से नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग आएगी तो आपको क्लियर हो गया, अच्छा जो माइंड में इतने इल्यूजन बने हुए थे या थिंकिंग पैटर्न बने हुए थे वो सब सॉल्व हो गए। अच्छा अब क्या हुआ, अब आपके पास आ गया कॉन्फिडेंस। अब मुझे बता दीजिए सर, ये चीज़ें सारी कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया, अब मुझे बता दीजिए काम कैसे होगा। भाई पैराशूट भी देखिए सर, पैराशूट भी नहीं फटेगा, कोई पर्सन भी जाएगा, अब होगा कैसे सर, 25-30 कदम दौड़ना पड़ेगा, 25-30 कदम दौड़ना पड़ेगा। और सर दौड़ते दौड़ते मैं लुढ़क गया तो सर आपके साथ जो सपोर्टर है वो भी आपके साथ है, मतलब क्या, अब आपके मन में आ रहा है ना सर लोग कहाँ से आएंगे, करना क्या होगा। तो सर एक होती है च्युइंगम मार्केटिंग, एक होती है सर मैग्नेटिक मार्केटिंग। या तो चुंबक बन जाइए या फिर च्युइंगम बन जाइए, वो डिसाइड आप करेंगे। कैसे करेंगे सर, आप या तो लोगों को पीछे भागना चाहते हैं, सर मेरा प्रोडक्ट है, जो आपकी लाइफ में आई एम 100% श्योर आप कभी ना कभी तो फेस कर चुके हैं या करते होंगे, ठीक है। एक दूसरे से मैग्नेटिक, एक पर्सन खड़ा है और बस कुछ नहीं कर रहा है, बस
उसने अपनी मार्केटिंग इस तरीके से कर रखी है कि लोग आ रहे हैं, अरे भैया ये क्या है, अच्छा भैया ये कैसे है, तो उसके पास आते हैं लोग, इस तरीके से काम करना स्टार्ट होता है। अब लोग उसके पास आए हैं तो उनकी क्यूरियोसिटी है जानने के लिए कि आप कैसे कर रहे हैं, अच्छा ये तो थोड़ा सा यूनिक तरीका है, अच्छा ये तो ऑटोमेशन है, हाँ इस तरीके से काम होता। तो क्या हुआ, आपकी जो भी नेगेटिव थिंकिंग थी वो राइट थिंकिंग में डायरेक्शन में पहुंच गई, प्रॉब्लम सोल्व होगी। मतलब क्या, एस्केप नहीं किया, अगर एस्केप करते या फ्लाइट करते, उस वहां से भागते, तो आपके माइंड में वो जो थिंकिंग पैटर्न मजबूत हो रहे थे, जो मजबूत पकड़ बना गए थे, तो आप चाहे 1 साल बाद, चाहे 6 महीने बाद किसी भी पर्सन से मिलते, चाहे वो आपको FLP समझा रहा होता, चाहे कोई अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी समझा रहा होता, वहां भी आपके डर जाते हैं, एंजाइटी आ जाती, नहीं 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 नहीं, FLP में आज ये होता है, पैसे डूब जाते हैं लोगों के, नहीं यार वो जाता है। तो क्या है, ये कंडीशनिंग हुई हुई है हमारी इस तरीके से कंडीशनिंग होती है। जहां मैं ये नहीं कह रहा आप करिए, मैं कह रहा हूं अपनी जो भी नेगेटिव थिंकिंग है ना उसको सोल्व कर दीजिए, फिर चाहे आप करें चाहे ना करें, फिर आपको पता चलेगा अच्छा FLP के बारे में, हाँ मुझे पता है कैसे काम होता है। आपने किया है, नहीं 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 मैंने किया नहीं है, पर मैं जानता हूँ कैसे काम होता है। फिर आप किसी को, कोई आपसे पूछेगा ना कि भैया FLP आप बताओ ना, आप थोड़ा सा कि मुझे FLP में काम करना है, अच्छा FLP यार बड़ा जेन्युइन काम है, और कौन सी टीम के साथ करना चाहते हो, सर मैंने देखा कोई शायद कोई 2 टीम है कि कॉलिंग वॉलिंग करें, अरे नहीं 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 वैसे कॉल मत करो, क्यों, वो थोड़ा क्या हुआ उसमें, नहीं 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 FLP में प्रॉब्लम नहीं है, काम के तरीके में प्रॉब्लम है, वहां आपको क्या करना है, आपको कॉल करनी पड़ेगी, मतलब क्या च्युइंगम बनना पड़ेगा। अब एक ऐसा काम भी है जहां आपको मैग्नेट बनना पड़ेगा, कि आपके अंदर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएंगी चीज़ों को सीख सीख के, मतलब लोहे को अगर चुंबक के साथ करते तो लोहे में भी आती है ना, तो आप भी इस तरह से अभी लोहे हैं, धीरे धीरे आपके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएंगी, एंड देन आप लोग आपसे कनेक्ट होंगे। अच्छा भैया ये कौन सी टीम है, ये है TLF क्रिएटर, ये है TLF क्रिएटर, द लीडरशिप फैक्ट्री, फुल फॉर्म ऑफ TLF। हाँ थोड़ा सा यूनिक नाम है, थोड़ा सा यूनिक नाम है। एक्चुअली में यहाँ लोगों को एज अ लीडर क्रिएट किया जाता है, लोगों को डेवलप करने का एक मौका दिया जाता है। जहाँ आप कहीं ना कहीं कॉल कर रहे होते हैं, हाँ मैं इस टीम से बात कर रहा हूँ, आपने फॉर्म फिल किया था, अच्छा आप कहाँ से बात कर रहे हैं, नहीं, हम जस्ट उन लोगों को अप्रोच करते हैं जो इंटरेस्टेड हैं, जो इंटरेस्टेड हैं FLP में, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। अच्छा मुझे करना है, कहाँ से करूँ भाई, अगर आप सर्च कर रहे हैं तो बहुत सारे नाम आएंगे, तरीके अलग अलग हैं, जिस भी वीडियो पर क्लिक करेंगे वही रिकमेंडेड होता रहेगा, फिर आप उसी में ही फंस जाएंगे। थोड़ी सी ज़्यादा और रिसर्च कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कीजिए, पर रिसर्च कीजिए, अपनी नेगेटिव थिंकिंग पे के पैटर्न को मजबूत मत होने दीजिए, करे ना करे मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ पैटर्न को मजबूत मत होने दीजिए। क्योंकि कभी भी आपके पास जब कोई आए या आपका मन करे चलो यार पापा देखा था चलो करते हैं, तो आपको अच्छा हाँ यार मेरे को पता है ये चीज़ें सब, सर मेरे को सब बताया, आप बस मुझे अपना ना FB ID दे दीजिए, मुझे बस आपके साथ काम करना है। अच्छा डिस्क्रिप्शन में भाई बहुत सारे प्यारे, बहुत सारे खूबसूरत और हाँ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, चेकआउट कर लेना, बड़ा मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। तो मैं यहाँ तक था, अब मैं और अच्छे से समझाता हूँ, इतना समझ में आ गया आपको। अब नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग या राइट थिंकिंग का कैसे काम होगा। सपोज कीजिए आप ना, आपको एक मौका मिल रहा है घर बनाने का, मतलब जो नेगेटिव थिंकिंग से और पॉजिटिव थिंकिंग से यानी कि राइट थिंकिंग से एक घर बनाना है। तो पहले ना आपने बहुत बार नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न से हर ईंट दर ईंट हर बार कुछ ना कुछ एक ऐसा घर बना दिया है, मतलब एक ऐसा घर बन गया है आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग की हर एक डेली अप्रोच से नेगेटिव, अच्छा मैं एंजाइटी आई, नहीं हुआ तो ये हुआ तो, मतलब एक आपने एक ऐसा घर बना दिया है जिसका जो डिज़ाइन है, जो स्ट्रक्चर है वो आपके मन के मुताबिक नहीं है। तो जैसे आप उस घर में कदम रख रहे हैं आपको डर लग रहा है कि यार मैं कहाँ आ गया, ये इसकी दीवारें कैसी हैं, इसका फर्श कैसा है, यार इसकी छत कैसी है, तो आपको वहाँ डर लगने जाता है, एंजाइटी आने लग जाती है उस थॉट्स पैटर्न में, उस FLP के थॉट पैटर्न में जिसमें आपने नेगेटिव थिंकिंग के साथ अपने आप को डेवलप किया, पैटर्न बनाया, एक मकान बना दिया। आपने इस वीडियो को देख लिया, अब अच्छा अब मुझे उस नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न के जो मकान बना लिया है, घर बना लिया जिसका डिज़ाइन मेरे मन मुताबिक नहीं है, जिसका फ्लोर
जो फर्श है वो मेरे मन मुताबिक नहीं, जिसकी छत मेरे मन मुताबिक नहीं है, जिसकी दीवार भी मेरे मन के मुताबिक नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? अब हमें एक और घर बनाना है। पॉजिटिव थिंकिंग, चाहे वो राइट थिंकिंग का मतलब जो भी जहां भी कॉन्सेप्ट मन में आ रहे हैं उनको उस पॉइंट से हटा के एक राइट थिंकिंग के अप्रोच में, अच्छा ये हो सकता है, अब ये होगा, अच्छा इसका प्रॉब्लम क्या आई थी, पैसा डूब जाएगा, मुझे प्रोडक्ट मिलेंगी एंड मुझे सर्विस मिलेगी, एक ऐसी बेहतरीन सर्विस जो शायद किसी और के पास नहीं है, मतलब मैं अपने आप को क्रिएटर बना सकता हूँ। अच्छा, तो ये चीज़ आप रोज दर एक ईंट एक घर बना रहे हैं, मतलब अच्छा ये सारे डिज़ाइन मेरे मन मुताबिक। जैसे आप उस घर में आप उस घर में एक कदम रखते हैं और आप, अच्छा यार क्या डिज़ाइन है, ये यार ये मैंने सोचा था, मैंने बिल्कुल सेम यही सोचा था, हाँ ये पैटर्न मेरे मुताबिक। अच्छा ये जो मैंने फ्लोर पे काम करवाया है, अच्छा हाँ ये भी मेरे मन में आया था, ये थोड़ी सी मेरे मन में आया था, बिल्कुल सेम लग रहा है यार, बिल्कुल। मतलब उस घर की हर एक दीवार, हर एक ईंट, हर एक घर की फर्श की छत सब आपके मन के मुताबिक होगी। अगर आप में से कोई भी पर्सन जो भी इस वीडियो को देख रहा है इस पॉइंट तक आ गया है ना, तो आई एम 100% श्योर, चाहे वो FLP में आए ना आए, चाहे वो FLP करता हो चाहे ना करता हो, वो अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए एक ऐसी स्टेज बना लेगा। FLP तो जस्ट एक, मैं कहूँ जैसे कई बार कहते हैं जिंदगी एक सफ़र है, ज़िंदगी एक सफ़र है और सफ़र में एक व्हीकल की ज़रूरत होती है। सारी ज़िंदगी पैदल तो नहीं चल सकते। अगर यहाँ से हमने कश्मीर की वादियाँ देखने जाना है या हम शिमला जाना है या मनाली जाना है, तो वहाँ पे हमें एक व्हीकल की ज़रूरत होती है। वो व्हीकल है जो FLP है, वो जस्ट एक व्हीकल है कि आप किस व्हीकल में ट्रैवल करना चाहते हैं। आप साइकिल से ट्रैवल करना चाहते हैं, मोटरसाइकिल से ट्रैवल करना चाहते हैं, एक खटारा सी कार में सफ़र करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, या आप उस सफ़र को आनंदमय बनाना चाहते हैं। तो FLP जैसे कि वो आनंदमय एक वाली व्हीकल है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप मेरे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ना बहुत सारे सुंदर प्यारे प्यारे से और हाँ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, वहाँ आके आप चेकआउट कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं विदाउट एनी फीस। जहाँ लोगों के साथ 199 या 1799 या 2000 के कुछ पे किया जाता है, कुछ पैसे लिए जाते हैं एक आईडी क्रिएट करने के, जो कि FLP में फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। वो पैसा FLP को नहीं जाता, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की टीम को ही जाता है, जिस टीम के साथ आप जुड़ रहे हैं। FLP से उसका कोई लेना देना नहीं है। FLP ने साफ कह रखा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहां से आपको इतना हो गया, आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे हमारे वेबिनार के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और 90 मिनट्स का लाइव वेबिनार है, उसमें आप चेकआउट कर सकते हो। कैसे समझ सकते हैं कि कैसे आप भी FLP का पार्ट बन सकते हैं विद TLF टीम एंड विद विकास शर्मा। थैंक यू, आज के लिए सिर्फ इतना ही। टिल द टाइम गो बिल्ड योर सेल्फ एंड बड़ा गेम खेलते हैं, क्योंकि अपने आप को बिल्ड करने से बड़ा कोई गेम नहीं, चाहे वो फिजिकली हो, हेल्थ वाइज हो, चाहे वो मेंटली हो एंड चाहे वो फाइनेंशियली हो। थैंक यू।